हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी हब। आज हम हैंडमेड टेल का पार्ट 5 देखने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पहले जाकर उसे देख लेना, तभी आपको ये मूवी समझ में आएगी। तो क्या हो जब किसी औरत को बेबी पैदा करने के लिए किसी मर्द के साथ ज़बरदस्ती सोना पड़े? क्या वो पावरफुल लोगों के दबाव में आकर ये सभी कर पाएगी, या कभी वो अपने आपके लिए आवाज़ उठा पाएगी या नहीं? यही हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रहिए। एपिसोड 5 में हमने देखा था जून और फ्रेड के गेम चैम्बर में गेम खेल रहे होते हैं, और अब फ्रेड जून को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा था। वो कभी कभी उससे जानबूझकर हार भी जाता था। फिर उसके बाद फ्रेड जून को एक मैगज़ीन गिफ्ट करता है, क्योंकि जून को मैगज़ीन पढ़ने की काफ़ी ज़्यादा आदत थी। पर हैंडमेड बनने के बाद उनसे ये आज़ादी छीन ली गई थी, जिससे जून बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। फिर क्लाइमेक्स यहाँ चेंज होता है और हमें पास्ट में दिखाया जाता है, जहाँ जून और मौर्या कहीं घूमने गए हुए होते हैं। तभी वहाँ पर जॉन को दिखाया जाता है, जो कि जून से पहली बार मिला था। जॉन पहले से ही शादीशुदा था, पर यह बात जून नहीं जानती थी, और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर इधर प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है, जहाँ की निक जून को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा था, और ये बात जून भी समझ रही थी, लेकिन वो एक दूसरे को कुछ कह नहीं पा रहे थे। तभी सेरेना वहाँ पर आती है और जून को बाहर गार्डन में ले जाती है, जहाँ दोनों काम कर रहे होते हैं। सेरेना उससे ऐसा कुछ बोलती है जिससे जून परेशान हो जाती है। सेरेना उससे कहती है कि शायद उसका हस्बैंड अब बेबी पैदा नहीं कर पाएगा, इसलिए वो चाहती थी कि जून निक के साथ इंटीमेट होकर उसे एक बेबी दे दे, ताकि समाज में लोगों को ये पता न चले कि फ्रेड में बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी नहीं है। इसलिए सीन वो चेंज होता है कि और हमें दिखाया जाता है फ्रेड के साथ जून और इसकी हैंडमेड जीना एक मॉल में गए हुए होते हैं। तभी उन्हें वहाँ ग्लेनोवा दिखती है। फिर जून ग्लेनोवा से बात करने लगती है और उससे बताती है कि वो कैसी है, और उसे निक के बारे में भी पूछती है कि क्या उसे उसके बारे में कुछ पता है कि वो कैसा आदमी है। फिर जून की हैंडमेड वहाँ पर जीना आती है और जून को कहती है कि वो उससे बातें ना करे, और उसे वहाँ से ले जाती है। रास्ते में जाते वक्त वो उसे समझाती है कि जून ग्लेनोवा से दूर ही रहे, क्योंकि अथॉरिटी की नज़र हमेशा उस पर बनी रहती है, क्योंकि ग्लेनोवा के साथ जो हुआ था वो काफ़ी खतरनाक था। फिर हमें इधर दिखाया जाता है जहाँ सेरेना जून को निक के कमरे में ले जाती है और उन दोनों को इंटीमेट होने का ऑर्डर देती है। फिर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और सेरेना भी वहीं पर होती है, पर जून को इन सभी में काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। फिर जून को पता चलता है कि निक जो था वो गे था, और ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई थी। फिर इधर पास्ट में हमें दिखाया जाता है जहाँ जून और जॉन दोनों के दोनों डेट पर गए हुए होते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों जून के घर जाते हैं, जहाँ कि वो एक दूसरे के काफ़ी पास आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। फिर हमें इधर प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ की फिर इधर हमें ग्लेनोवा को दिखाया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। तभी उसकी मालकिन वहाँ पर आती है और उससे कहती है कि उसकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए वो रात के सेरेमनी में शामिल नहीं हो पाएगी। ग्लेनोवा ये बात जानती थी कि उसकी मालकिन इस बात से खुश नहीं है कि उसका पति किसी और के साथ इंटीमेट हो, और उसके बाद ये सब कहने के बाद उसकी मालकिन वहाँ से चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें यहाँ दिखाया जाता है जहाँ की आज रात की सेक्स सेरेमनी के लिए जून और फ्रेड एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। सेरेना भी वहाँ पर होती है, पर इन सभी से वो खुश नहीं होती है। फिर फ्रेड वहाँ पर कुछ ऐसा करता है जिससे जून काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, और फिर वो फ्रेड के कमरे में जाती है और उससे ऐसा कहने को काफ़ी ज़्यादा डांटती है, क्योंकि उसने ऐसा किया था जो की बात सेरेना को पता चली तो फ्रेड का तो कुछ नहीं होगा, पर जून को मौत के घाट भी उतारा जा सकता था। इसके बाद फ्रेड इन सभी के लिए उससे माफ़ी मांगता है और उसे एक कॉमिक्स गिफ्ट करता है, जिससे कि जून काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है
और वो कहती है कि हमें तो सिर्फ एक प्यार के लिए ही हम जिंदा हैं। तब फ्रेड उनसे कहता है कि हैममेड्स को प्यार नहीं, उन्हें तो बस पैसा चाहिए, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जून उससे कहती है कि मैंने तुम्हें औरों की तरह नहीं समझा था, पर तुम भी औरों की तरह ही निकले। इसके बाद जून काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। तब दिखाया जाता है कि उसे उल्टियाँ हो रही हैं और उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तब निक वहाँ पर आता है और उससे तबीयत के बारे में पूछता है। तब जून उसे कहती है कि तुम एक गे हो और ये बात तुमने किसी को नहीं बताई है, और ग्लेनोवा भी एक गे थी और ये बात अथॉरिटी को निक नहीं बताई थी, जिसकी वजह से उसे ये सब भुगतना पड़ा था। और फिर निक उससे कहता है कि वो ये सारी बातें किसी को ना बताएं, क्योंकि इससे उसके साथ काफ़ी बुरा हो सकता था। फिर यहाँ सीन चेंज होता है और हमें जून को दिखाया जाता है जो कि मार्केट गई हुई होती है, और वहाँ उसकी मुलाकात ग्लेनोवा से हो जाती है। वो ग्लेनोवा के पास जाती है और उससे बात करती है। तब ग्लेनोवा उसे कहती है कि वो सारी हैममेड्स की मदद कर सकती है। तब उसके आगे वो कुछ कहती, इससे पहले ही उसकी हैममेड जीना वहाँ आ जाती है और उसे यहाँ से ले जाती है। फिर ग्लेनोवा एक अमीर आदमी की कार में बैठ जाती है और कार को इधर से उधर दौड़ाने लगती है, जिसके बाद एक आर्मी मैन की उस कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। इन सभी को देखने के बाद अथॉरिटी के लोग उसे वहाँ से घसीटते हुए ले जाते हैं और उसे बंद कर दिया जाता है। यह सब देखकर हैममेड्स काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं। फिर हमें सीन चेंज होता है और घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जून वापस से निक के कमरे में जाती है और वो उसके साथ इंटीमेट होती है। और इसी के साथ इस मूवी का पार्ट 5 कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं पार्ट 6 में। तब तक के लिए हमारी वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं जल्दी ही इसका अगला पार्ट लाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।